अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ की हमारी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे चल रहा है। इस बीच काफ़ी सारे बच्चों ने अपने फॉर्म भरे हैं और काफ़ी सारे बच्चे आने वाले दिनों में भी अपने फॉर्म भरेंगे। आपके बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी मैसेजेस कट ऑफ को लेकर आती हैं कि कितना कट ऑफ इस साल 2025 में होने के चांसेस रहेंगे। उसी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के कट ऑफ के बारे में। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बात क्लियर कर दूं कि एग्जाम कंडक्ट होने से पहले कोई भी कट ऑफ के बारे में नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन हम जब वो पिछले 4-5 सालों का जो डेटा है उसको नज़र में रखते हुए थोड़ा सा आइडिया हम आपको दे सकते हैं कि कहाँ तक कट ऑफ जाने के चांसेस हमारे रह सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें अभी एग्जैक्ट एक्सपेक्ट करना पॉसिबल है नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लास्ट ईयर के डेटा वगैरह को देख के हम थोड़ा सा आपको रफली आइडिया यहाँ पे इस वीडियो में दे सकते हैं कि कहाँ तक कट ऑफ जा सकता है, क्या सेफ स्कोर इस बार यहाँ पे रह सकता है। तो देखो, कट ऑफ जो हमारा है ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और उसके अलावा पेपर का डिफिकल्ट लेवल क्या है। क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो कट ऑफ कम जाता है, पेपर अगर ईजी आ जाता है तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है। उसके बाद हमारे पास कितनी सीट्स हैं तो वो भी डिपेंड करता है, यहाँ वो भी एक मेजर फैक्टर है कट ऑफ के एनालिसिस पे। तो सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2300 के अराउंड बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट प्राइवेट सीट्स हैं और 1800 के अराउंड हमारी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी की यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट में सीट्स हैं। ठीक, उसके बाद अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है। लास्ट ईयर तो काफ़ी ईजी पेपर आया था, तो कट ऑफ भी लास्ट ईयर थोड़ा सा ज़्यादा ही हुआ था। अब देखो, कट ऑफ जो हमारा है ये डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में जाते हो। ठीक, जैसे अगर हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें कट ऑफ अलग जाएगा, प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें कट ऑफ अलग जाएगा। और उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कश्मीर के जो जीएमसीज हैं उनमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू जो जम्मू के जीएमसीज हैं उनमें कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। उसके अलावा फिर जो हमारे कोर्सेज हैं लाइक पैरामेडिकल की जो हमारी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ऑपरेशन थिएटर है, एनेस्थीसिया है, रेडियोलॉजी है, रेडियोग्राफी है, फिजियोथेरेपी है, तो फिर इनमें अलग अलग कट ऑफ जाता है, फिर कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको रफली आइडिया दे देता हूं। देखो, अगर आप जो कश्मीर के जीएमसीज को टारगेट कर रहे हो बीएससी नर्सिंग के लिए, चाहे बीएससी पैरामेडिकल के लिए, लाइक हमारा सिक्किम सोरा है उसकी मदर मेहरबान वाली ब्रांच है। उसके अलावा हमारा जीएमसी श्रीनगर की देवन बाग वाली ब्रांच है, जीएमसी हमारा बारामूला है, जीएमसी हमारा अनंतनाग है। उसके बाद हमारा जीएमसी जम्मू है। ठीक, ये टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो अगर आप इन कॉलेजेस में से किसी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो आपको 115 के प्लस टारगेट रखना पड़ेगा। ठीक, 115 के प्लस अगर आपका स्कोर आ जाता है तो आपको आसानी से इन कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यार 115 लाना तो कोई बड़ी बात है, इतना कैसे हम ला पाएंगे। देखो, 180 मार्क्स का पेपर है, 115 120 अगर आप लेकर आ जाओगे स्कोर तो आपको आसानी से इन बड़े जीएमसीज में, इन टॉप रेप्यूटेड जीएमसीज में आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर चाहे आप इनमें नर्सिंग में चले जाओ तो भी हो जाएगा, पैरामेडिकल की कोई भी ब्रांच आप उठा लो उसमें आपको जाएगा। यानी कि 115 से लेके 120 तक आपको कश्मीर के जीएमसीज में टारगेट रखना है, तब जाके आपको कश्मीर में जीएमसी यहाँ पे नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए मिल सकता है। उसके बाद अगर आपका 100 के अराउंड यहाँ पे रहता है, लाइक 98, 99, 100, 105 यहाँ तक अगर आपका है, और अगर आप ओपन मेरिट से हो तो आप जो है जम्मू के जीएमसीज लाइक जीएमसी हमारा उधमपुर है, जीएमसी राजौरी है, जीएमसी रियासी है, जीएमसी डोडा है, जीएमसी अखनूर है, तो ये सभी जीएमसी जो है इनमें थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है, 8-10 पॉइंट इनमें कट ऑफ कम जाएगा। तो 100 के अराउंड भी अगर आपका आ जाता है तो भी आपको पैरामेडिकल की कोई ब्रांच वहां पे मिल सकती है, या नर्सिंग भी आपको मिल सकता है। उसके बाद जो बच्चे रिजर्वेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उनका जो है वो 100 के अराउंड भी स्कोर आ जाता है, लाइक देखो कैटेगरीज में भी फिर वेरी करता है कट ऑफ। हमारी ST1 कैटेगरी है उसमें तो काफ़ी कम जाएगा कट ऑफ, SC कैटेगरी है उसमें भी बहुत कम कट ऑफ जाता है, EWS कैटेगरी है, लास्ट राउंड में भी EWS की लगभग 8-10 सीटें वैकेंट रही थी। लास्ट डे जब हमारा था तब भी गवर्नमेंट में सीट्स EWS में वैकेंट रही थी, तो EWS का बहुत कम कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। पैरामेडिकल में भी और नर्सिंग में भी EWS का काफ़ी कम कट ऑफ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप अपनी कैटेगरी को कंसिडर मत कर लो कि कैटेगरी में मुझे सीट निकलनी चाहिए, आप ओपन मेरिट में सीट निकालने की कोशिश करो। 120 के अराउंड आप टारगेट रख लो। अगर आपका 120 के अराउंड आ जाता है तो आपको नर्सिंग में भी अच्छा कॉलेज मिलेगा, पैरामेडिकल में भी अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच मिलेगी। बाकी जो बच्चे फिर रिजर्वेड कैटेगरीज हैं, अगर उनका 100 के अराउंड भी आ जाता है, कुछ कैटेगरीज में 95 के अराउंड, 90 के अराउंड, इवन के 80 के अराउंड भी लास्ट ईयर कुछ कैटेगरीज का कट ऑफ गया, और कुछ कैटेगरीज में 80 के बिलो भी कट ऑफ यहाँ पे जाने के चांसेस रह सकते हैं। लाइक SC हमारी है, EWS कैटेगरी है, तो उनमें उसके बिलो भी जाने के चांसेस है। लेकिन अगर मैं बात करूँ OBC, RBA और ओपन मेरिट, ठीक, इन 3 कैटेगरीज का कट ऑफ मिलता जुलता जाता
जाता है, ठीक, ओपन मेरिट का ज़्यादा जाएगा। आरबीआई का ओपन मेरिट से स्लाइटली थोड़ा सा कम जाएगा। ओबीसी का भी जो है वो आरबीआई के अराउंड ही यहाँ पे कट ऑफ रहने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद हमारी जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी कट ऑफ वेरी करता है। देखो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि प्राइवेट कॉलेज में कोई भी रिजर्वेशन का इशू नहीं होता, कोई भी उसमें सभी बच्चों को ओपन मेरिट ही ट्रीट किया जाता है। प्राइवेट कॉलेज अगर आप टारगेट करें तो उसमें आपको कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आपको एज एन ओपन मेरिट ही यहाँ पे रखा जाएगा। अब प्राइवेट कॉलेज में भी कट ऑफ यहाँ पे वेरी करता है। लाइक अगर हम कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज में कट ऑफ ज़्यादा जाता है एज कम्पेयर टू जम्मू के जो प्राइवेट कॉलेज हैं। अब कश्मीर के प्राइवेट कॉलेज में भी जैसे हमारे बीबी हलीमा कॉलेज है उसमें सबसे ज़्यादा आपका कट ऑफ जाता है, ठीक। प्राइवेट कॉलेज में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो बीबी हलीमा कॉलेज में जाता है और इसकी सीट्स भी जो है वो विद इन 2 to 3 डेज फिल हो जाती है। देखो पहले 2-3 दिनों में हमारी गवर्नमेंट की सीट्स फिल हो जाएंगी, जो ही गवर्नमेंट की सीट्स ओपन मेरिट में फिल हो जाएंगी विद इन 2 डेज, ठीक, विद इन 2 डेज बीबी हलीमा कॉलेज की सीट्स फिल हो जाती हैं। बीबी हलीमा कॉलेज है बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छी एजुकेशन है और मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ के देखे जिन्होंने नॉर्थ सेट जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए। उतना ही नहीं, और भी बहुत सारे हमारे बाकी प्राइवेट कॉलेज वाले भी हैं, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली इसका क्या कहते हैं बीबी हलीमा कॉलेज की बात करूं क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ आपका ज़्यादा जाता ही जाता और यहाँ की सीट्स भी आपको जल्दी ही यहाँ पे फिल हो जाती हैं, ठीक। उसके बाद जो हमारे जम्मू के प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो उनमें बहुत कम कट ऑफ जाता है, ठीक। उनमें लास्ट राउंड के लास्ट डे पे भी सीट्स वैकेंट रह जाती है, मैक्सिमम सीट्स उनमें वैकेंट ही यहाँ पे रह जाते हैं। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो ये नहीं बोल सकूँगा कि बच्चे उनको ज़्यादा, मतलब जो भी है वो आप खुद ही देख सकते हैं। तो उनमें आपका, मेरे कहने का ये मतलब है कि जम्मू के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें आपका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, ठीक। लास्ट डे लास्ट राउंड में भी उनकी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, फिर उन्होंने जब वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू अपनी सीट्स को फिल करवाया था, ठीक। लेकिन अगर मैं कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँगा यहाँ पे आपको प्राइवेट में भी सीट्स जो है बहुत जल्दी फिल होती हुई देखने को मिलेंगी और साथ में खासकर बीएससी नर्सिंग में जो वो सीटें बहुत तेज़ी से यहाँ पे प्राइवेट में भी फिल हो जाती हैं, ठीक। और लास्ट ईयर की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था, अराउंड 115-120 के अराउंड लास्ट ईयर गया था कश्मीर के जीएमसीज में। उसके पीछे के 2 रीजन्स थे। एक रीज़न ये था कि लास्ट ईयर जो पेपर था वो थोड़ा सा ईजी आया था और दूसरा मेजर रीज़न उसमें ये था कि नीट का जो स्कैम हुआ था, नीट में बहुत हाई कट ऑफ गया। अब जिन बच्चों ने नीट के साथ बोपी दिया तो उन बच्चों ने नीट को वहीं पे छोड़ा, उन्होंने बोपी में ही अपना जो वो कंटिन्यू करा, उन्होंने अपना साल वेस्ट नहीं करा। तो वो 2 मेजर रीजंस मुझे लग रहे हैं कि जिस वजह से लास्ट ईयर कट ऑफ ज़्यादा गया। बहरहाल आप 120 के अराउंड टारगेट अपना रख लो, आपको अच्छे जीएमसी में एडमिशन मिल जाएगा और अच्छे कोर्स में भी आपका एडमिशन मिलेगा। उसके बाद अगर मैं पैरामेडिकल की बात करूँ, पैरामेडिकल में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसमें अगर मैं बात करूँ आपका ऑपरेशन थिएटर है, एनेस्थीसिया है, आपका जो रेडियोलॉजी है, इन 3 कोर्सेज में कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑपरेशन थिएटर, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी, ठीक। ये जो 3 कोर्सेज हैं, इन 3 कोर्सेज और उसके अलावा हमारा जो न्यूरो साइंस का कोर्स है वो भी हमारा जीएमसी श्रीनगर में भी होता है, जीएमसी जम्मू में भी होता है और आई थिंक एसकॉम जम्मू में भी होता है, ये ज़्यादा जगहों पर नहीं होता। तो इसका भी कट ऑफ आपका थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका ऑपरेशन थिएटर, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी और न्यूरो साइंस, ये 3 पैरामेडिकल की ब्रांचेस ऐसी हैं जिनमें सीट्स बहुत जल्दी फिल होती हैं। खासकर रेडियोलॉजी में तो सबसे तेज़ी से आपको सीट्स फिल देखने को मिलेंगी। एमएलटी का जो हमारा कोर्स है मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, इसकी बहुत सारी सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा इसकी सीट्स होती हैं, तो इसमें सीट्स भी फिल होती हैं लेकिन काफ़ी धीरे धीरे इसकी सीट्स यहाँ पे फिल हो जाती हैं, तो इसमें उतना ज़्यादा कट ऑफ आपको जाने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो इनमें सीट्स बहुत कम फिल हो जाती हैं। तो ओवरऑल प्राइवेट आपको जो वो 30-40 पे भी आपको प्राइवेट में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन प्राइवेट में आपको जाना नहीं, आपको गवर्नमेंट टारगेट रखना है। तो गवर्नमेंट के लिए आपको 100 के प्लस टारगेट लाना पड़ेगा, तब जाके अच्छे कॉलेज में और अच्छे कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक। ये था थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।